पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। हेलो गाइस। थर्ड हाय Aha, ja, Valdemarsudde. This is the Valdemarsudde. प्रिजर्व्ड एरियाज हैं जो हिस्टोरिकल हैं, उनमें से एक ये भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्टॉकहोम स्वीडन से खुशामदीद। स्टॉकहोम में रात को पहुंच गया था और ट्रैवलिंग की अपनी एक थकन होती है, जिसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा और मैं आके खाना खाया, डिनर किया और सो गया था। अभी मैं स्टॉकहोम सिटी में आ गया हूँ और स्टॉकहोम सिटी से मैं अपने स्टॉकहोम ट्रिप का आगाज़ कर रहा हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले लेके जा रहा हूँ गमला स्टान। हिस्टोरिकल प्लेस है, पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। हेलो गाइस। थर्ड हाय या थैंक यू। सो लोग अच्छे हैं यहाँ पे, देखें जी, अभी आगाज़ ही किया था तो हेलो हाय हो गई। और अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ गमला स्टान। ये स्टॉकहोम का मिडिवियल एरिया है। इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 13th सेंचुरी से। ये यूरोप के जो बेस्ट प्रिजर्व्ड एरियाज़ हैं जो हिस्टोरिकल हैं, उनमें से एक ये भी है। स्टॉकहोम में ये भी होता है कि अभी 3-4 घंटे के बाद यहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और सर्दी यहाँ पे है। 2 टेम्परेचर है, 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ पे। जबकि इससे पहले मैं बार्सिलोना में था तो वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो तकरीबन 17, 18, 19 टेम्परेचर था वहाँ पे। टाउन है स्टॉकहोम का गमला तान, उसके करीब मैं पहुंच चुका हूँ। एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, आपको फर्श पे ये बारीक सी बजरी थोड़ी नज़र आ रही होगी। अभी ये आपको पूरे स्टॉकहोम के अंदर नज़र आएगी और इसकी जो रीज़न है ये क्यों ये बजरी आपको नज़र आएगी, क्योंकि सर्दियों के अंदर बारिश होती है या बर्फ़बारी हो रही होती है तो रोड स्लिपरी हो जाती हैं। तो उसमें जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो सड़कों के ऊपर ये इस तरह की बजरी फेंक देती है ताकि लोग स्लिप ना हो। और जैसे ही मौसम अच्छा होता है, बेहतर होगा, तो ये सारा बजरी उठा दी जाती है। तो यही प्रैक्टिस हर साल की जाती है। और अभी ये फेंकने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को चोट ना लगे, लोग स्लिप ना हो बारिश की वजह से, या बर्फ़ भी पड़ती है वहाँ पे, तो उसमें भी शायद ये यूज़फुल होती होगी। गमला स्तान इस एरिया का बोलते हैं। 13th सेंचुरी से ये एरिया बना हुआ है और इसको कहते हैं कि यूरोप में जो बेस्ट प्रिजर्व्ड एरियाज़ हैं, इस एरिया का शुमार भी होता है। ये स्ट्रीट देखेंगे, तो स्ट्रक्चर इस स्ट्रीट का बताता है कि ये कितना पुराना एरिया है। इस एरिया के अंदर आपको सोवेनियर्स की शॉप नज़र आएंगी, कॉफ़ी शॉप्स नज़र आएंगी, कुजी कैफ़ेस नज़र आएंगे और रेस्टोरेंट्स नज़र आएंगे। और ये स्टॉकहोम के अंदर आकर मैंने देखा है कि यहाँ पे 7-Eleven स्टोर भी है। अदरवाइज़ मैं बाकी जो अभी 3 कंट्रीज़ में गया था यूरोपियन, वहाँ पे मुझे वो 7-Eleven स्टोर नज़र नहीं आया। USA में तो हर जगह पे ये मौजूद है। आप जब उन गलियों में चल रहे होते हैं जो आप जब सोचते हैं कि आपसे 1000 साल पहले तकरीबन बनी है और आप उन गलियों में चल रहे हैं, तो आपकी फीलिंग्स आपको बड़ा अच्छा लगता है। अभी हम इस दुनिया में हैं तो आज से 1000 साल पहले जो इंसान आए थे उसके बाद में कितने इंसान आए जो आकर चले गए। आज से 30-40 साल बाद हम लोग भी इस दुनिया में नहीं होंगे, हमारे बाद कितने लोग आएंगे।
1000 साल बाद वो कह रहे हों कि यार देखो इन गलियों में 1000 साल पहले कौन से लोग आए थे। ये जो आपको म्यूज़ियम नज़र आ रहा है इसको नोबेल प्राइज़ म्यूज़ियम बोला जाता है। अभी मैं यहाँ पे आया था, लिखा हुआ नज़र आ रहा है द म्यूज़ियम इज़ क्लोज, यानी 6 जनवरी से 14 फरवरी तक ये म्यूज़ियम क्लोज है। बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है 2001 में ओपन किया गया था। 1901 में जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था उसके 100 साल पूरा होने के बाद ये लेगेसी है अल्फ्रेड नोबेल की, जो फाउंडर भी है इस नोबेल प्राइज़ नाम का। बेसिकली उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसकी जो डेथ हुई थी तो अपनी उसने वसीयत की थी, मेरी वेल्थ है उसको इस काम के लिए वक्फ किया था उसने। गमला स्थान जो ओल्ड टाउन है स्टॉकहोम का, वहाँ पर ये वाक़ है ये म्यूज़ियम। अभी आपने ये नोबेल म्यूज़ियम देखा था। अभी इस स्क्वायर के अंदर मौजूद हूँ। ये ओल्डेस्ट स्क्वायर माना जाता है स्टॉकहोम के अंदर और इसको अनाउंस ऐसे करते हैं स्वीडिश के अंदर टोटोयेट स्क्वायर कहा जाता है। ये जो आपको सामने 3 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं येलो, ऑरेंज और रेड कलर की, ये पिक्चरिस्टिक बिल्डिंग है, यानी इसके आगे आके लोग अपनी पिक्चर्स भी खिंचवाते हैं। 17-18 सेंचुरी की जो बिल्डिंग है, ये आपको जो 3 बिल्डिंग सामने नज़र आ रही हैं। अभी मैं गमलास्तान में घूम रहा हूँ, मेरे पीछे आपको रॉयल पैलेस नज़र आ रहा होगा। इसकी भी बड़ी हिस्ट्री है। ओरिजिनली तो ये जो कैसल बना था वो 13th सेंचुरी के अंदर बना था, लेकिन 16th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर आग लग गई थी, जिसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया था। इसको रीबिल्ड किया गया था 1969 में। इसकी रीबिल्ड जो प्रोसेस है उसको शुरू किया गया था और 17th सेंचुरी के मिड में आकर इसको कंप्लीट किया गया था। ये रॉयल पैलेस ऑफ स्टॉकहोम है और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यूरोप के अंदर जो बड़े बड़े रॉयल पैलेसेस है उसमें शायद इसका पहला नंबर आता है। तो ये देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द जो अभी भी गार्ड्स खड़े हैं, जो पुराना एक वो होता था तोपखाना से कह लें, उसको आप देख सकते हैं। चौक पर पहुंचा हूँ। मेरे पीछे आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाता भी हूँ। लेट दिस बी द लास्ट टाइम दैट अ चाइल्ड लूजेस लाइफ इन वार। आगे लिखा हुआ है मलाला 2014। मलाला जो पाकिस्तानी एक लड़की है, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड कितनी फेमस है। जब उसके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद फिर उसको प्राइज़ भी मिला, इंटरनेशनल नोबेल प्राइज़ भी मिला। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पिछले 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर किया है, जितने बच्चों को, मासूम बच्चों को शहीद किया है, उसकी जितनी मरम्मत की जाए काम है। बल्कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या अमेरिका है, जिसको जो ये दावा करता था कि ह्यूमन राइट्स का वो बड़ा प्रचार करते थे कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना रोल अदा किया है और खामोशी इख्तियार की है, तो इससे ये तो बात ज़ाहिर हो गई है कि वो सिर्फ अपने मफाद देखते हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं देखते। ये सिर्फ बातें ही होती हैं ह्यूमन राइट्स की। कंट्रीज़ के दरमियान वो अपने इंटरेस्ट देखते हैं जो मैटर कर रहे होते हैं। टान स्ट्रीट है, ये शायद इसी तरह स्वीडिश में प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्वीन स्ट्रीट कहते हैं। बड़ी फेमस ये स्ट्रीट है स्टॉकहोम के अंदर। शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग स्टोर, शॉप्स, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और टूरिस्ट जो भी स्टॉकहोम में आते हैं उनके लिए एक ये बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। स्टॉकहोम के अंदर अभी 3 बजे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया है।
स्ट्रीट आपने देखिए मैं ट्रैम पर आ चुका हूँ और ट्रैम में मैं बैठ गया हूँ। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्योर टूरिस्ट अट्रैक्शन पे। Is this the last stop? Yes, it's called the last stop, but we go back again. We go circle around this Okay. Italian facade. Okay, I have to go. Should I go now? No, you can stay. Okay. You can go all the way back to town. Okay. But I have to go out here like this one. Is that? This one. Aha! Yeah, Valdemarsudde. This is a Valdemarsudde. Okay. Okay. Can I go now? Oh yeah. You can go now if you want, or you can. I don't know that street, but here is Valdemarsudde. Okay. Okay. Thank you so much. So welcome and good luck. You too. Thank you. You need help? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। के सामने शायद ये वीडियो रिकॉर्ड ही होगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था अपने फाइनल स्टॉप का। तो बेसिकली फेरी लेके भी यहाँ पे आया जा सकता था, लेकिन मैंने ट्रैम्प ली तो उसने मुझे कंडक्टर जो पीछे खड़ी हैं शी इज़ सो स्वीट, वो मुझे पूछ रही थी अगर आपको लगा है कि आप गलत जगह पे आ गए हैं तो आप ऑल द वे गो बैक टू, आप बिल्कुल वापस वहाँ पे जा सकते हैं सेम राइड के अंदर जहाँ से आप आए हैं। तो जब मैं उतरा हूँ तो उसने मुझे फिर पूछा है कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने कहा नो थैंक यू सो मच। स्वीडन में अभी 4 बजे हैं शाम के और अंधेरा हो गया इस वक्त। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं लाइट्स भी सारी ऑन हो चुकी हैं और लोग भी बहुत कम हैं। ये मेरी ट्रैम का स्टॉप था जहाँ पे मैं उतरा हूँ। अब मैंने एक स्टॉप पीछे जाना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इधर वेट करूँ ट्रैम पर या मैं वॉक करूँ। तो वॉक करके एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखा रहा हूँ मैं और देखते हैं कि यहाँ पे सर्दी काफ़ी स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है स्टॉकहोम, इस वजह से यहाँ पे सर्दी पेरिस और एम्स्टर्डम वगैरह से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आज भी यहाँ का जो टेम्परेचर था वो दिन के टाइम तो 2-3 सेंटीग्रेड आ रहा था, लेकिन रात को ये माइनस में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, अभी जब मैं आया हूँ स्नो नहीं हो रही है, अदरवाइज स्नो में तो मूव करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस वक्त म्यूज़ियम को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जहाँ पे भी मैं गया हूँ मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं था वहाँ पे। कई जगह पे तो इतना वो पुराना सा कल्चर और देख के, अकेला देख के और बड़ा डरावना सा म्यूज़िक देख के बंदे को घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट है यूरोप से। रात हो चुकी है, यहाँ पे अभी म्यूज़ियम ओपन है। रात इन द सेंस अभी यहाँ पे 4 बजे हैं, लेकिन बाहर बिल्कुल अंधेरा है और ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया के सारे काम ख़त्म हो गए, रात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ चल रहा है। ये म्यूज़ियम भी ओपन हुआ है, मैं इस वक्त म्यूज़ियम के अंदर हूँ, बल्कि एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस म्यूज़ियम को। तो अब मैं जा रहा हूँ दूसरे एग्ज़िट पॉइंट की तरफ, कि वो एग्ज़िट पॉइंट किस तरफ है। नॉर्डिक म्यूज़ियम जो है ये स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर लार्जेस्ट म्यूज़ियम है डेडिकेटेड टू कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशन से रिलेटेड है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, स्वीडिश लाइफ देखने को मिलेगी, फैशन मिलेगा, यानी 16th सेंचुरी से लेकर अभी तक
के जो क्राफ्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसे लग रहा था जैसे म्यूज़ियम भी बंद है, लेकिन म्यूज़ियम में बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग मौजूद हैं। और स्वीडिश ट्रेडिशन अगर आपने देखनी है तो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। स्टॉकहोम में मेरा आज का दिन मुकम्मल हुआ। वैसे तो मेरे ये ट्रिप का सेकंड लास्ट डे है, कल का दिन मैं स्टॉकहोम में हूँ और परसों मैंने फ़्लाइट लेके पाकिस्तान चले जाना है। उम्मीद है आज के एपिसोड आपको पसंद आया होगा। स्टॉकहोम में वेदर ऐसा ही है, अंधेरा जल्दी हो गया था, थोड़ा सा लेट भी मैं घर से भी निकला था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज़।